हाय गाइस, आज बात करेंगे फीमेल गेज के बारे में और उससे पहले आप ये वीडियो देखो जिसको देख के लिटरली मैं शॉक हो गया। Some people says BTS are gay। क्यों भाई, वो तुम्हें कहाँ से गे लग रहे हैं? हाँ यार, जरा देखो इतने सुंदर चेहरों को, इतने हैंडसम चेहरों को, ये तुम्हें गे कहाँ से लग रहे हैं? इतना बताओ पहले। मतलब उनकी दाढ़ी नहीं है, बियर्ड्स नहीं है, तो उसका मतलब क्या हो गया? मतलब मेकअप करते तो गे है। और अगर ज़्यादा ही वेल हो तो कुछ काम कर लो, तुम्हारा भी भला होगा। और वीडियो देखने के बाद आई वॉज सर्चिंग कि ये लड़कियां क्यों ये बीटीएस के छोरों के पीछे इतनी ज्यादा पागल है और ऐसी क्या 5 चीज है जो बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती है हर फीमेल को। लेकिन सबसे पहले ये समझो कि फीमेल गेज होता क्या है, गेज का मतलब क्या है। गेज का मतलब होता है दृष्टिकोण, पर्सपेक्टिव की लड़कियां क्या सोचती है, अट्रैक्टिवनेस के बारे में लड़कों में उनको क्या चीज अट्रैक्ट लगती है। वही फीमेल गेज जो है बहुत ही ज्यादा ऑपोजिट होता है मेल गेज से, मेल पर्सपेक्टिव से। जैसे एग्जाम्पल दो तो लड़कों को सलमान खान की बॉडी, जॉन अब्राहम की बॉडी और रणबीर कपूर का जो बैडएस कैरेक्टर है एनिमल मूवी का, वो बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है। वही फीमेल गेज को चॉकलेट बॉय ज्यादा पसंद आते हैं। जैसे कि रिसेंटली रोहित सराफ लड़कियों का बहुत ज्यादा क्रश हो गया, या बीटीएस का जो वी बंदा है वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है, या ओवरऑल कुछ कोरियन बंदे वो भी बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं लड़कियों को। तो ये काइंड ऑफ एक ऑडियंस है फीमेल में जो बहुत ज्यादा पसंद कर रही है ऐसे चॉकलेट बॉय को और ऐसे कोरियन बॉयज को। लेकिन इसके अलावा ऐसी कुछ चीजें हैं और लिटरली ये 5 चीजें जो ऑलमोस्ट हर फीमेल को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती है, जो आपके बहुत ज्यादा काम आएगी अट्रैक्शन बिल्ड करने में। जिसमें से नंबर 1 है आपके वीन्स। अब जब भी आपके वीन्स पॉप आउट होते हैं तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा मस्कुलर दिखता है और आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग दिखती है। और ये एक सिग्नल भी देता है फीमेल को कि आपकी जो जीन्स है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, बहुत ही ज्यादा हेल्दी है। और लड़कियों के नेचर में बायोलॉजी, अट्रैक्टिवनेस बहुत ही ज्यादा मैटर करती है कि इस बंदे के साथ अगर मैं अपनी जीन शेयर करती हूँ तो मेरे किड्स जो होंगे वो बहुत ही ज्यादा हेल्दी होंगे, बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होंगे। और ये स्टोनेज से चलता आ रहा है जो कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली लड़कियों के माइंड में अभी भी बैठा हुआ है। जब स्टोनेज की बात हो रही थी तो लड़की ऐसे लड़कों को चूज करती थी जो बहुत ही ज्यादा हेल्दी हो, बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो, ताकि कोई भी संकट आने पे वो उन्हें प्रोटेक्ट कर सके। तो वीन्स कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा मस्कुलर दिखता है। इसमें आपका जो बॉडी परसेंटेज होता है वो लो होता है, जिससे आपकी सेक्सीनेस बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। और कहीं ना कहीं ये चीजें फीमेल को बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव लगती है। बात करें सेकंड चीज की, जो कि है व्हाई गर्ल लव बीटीएस बॉय या कोरियन बॉयज। अब रिसर्च करने पे मुझे पता चला कि ये 3 रीजन बहुत ही ज्यादा फैक्टर हो सकते हैं लड़कियों को क्यों कोरियन लड़के बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है और क्यों लड़कियां कोरियन लोगों के लिए लिटरली पागल है। जिसमें से नंबर 1 है के ड्रामा एंड कोरियन रोमांटिक ड्रामास, जिसने बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस किया है लड़कियों को कोरियन बॉयज के लिए या बीटीएस बॉयज के लिए। और जितना भी कोरियन रोमांटिक कंटेंट है उससे लड़कियां काफी ज्यादा रिलेट कर पाई है। ऑल दो जैसे इंडिया में पहले जो रोमांटिक ड्रामास होते थे उसमें बहुत ही ज्यादा फिक्शन या बहुत ही ज्यादा काइंड ऑफ आर्टिफिशियल कंटेंट है जिससे वो लड़कियां रिलेट नहीं कर पा रही, और जो कोरियन कंटेंट है उससे काफी ज्यादा लड़कियां रिलेट कर पा रही है। तो एक वन ऑफ रीजन है जो इन्फ्लुएंस हो चुका है लड़कियों के बीच में कि कोरियन ड्रामास आर वेरी पॉपुलर, और ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा लड़कियों को इन्फ्लुएंस करता है। बात करूं सेकंड चीज की, जो कि है बीटीएस की कल्ट फॉलोइंग ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब बीटीएस की जो जर्नी है, उनकी जो सक्सेस है, उनका जो स्ट्रगल है, हर लड़कियों ने देखा है या सुना हुआ है। और ये चीजें कहीं ना कहीं लड़कियों को बहुत ज्यादा इमोशनली कनेक्टेड हो जाती है। और कोई लड़की जब इमोशनली कनेक्टेड हो जाती है तो वो काइंड ऑफ बहुत ही ज्यादा डिस्प्रेशन या बहुत ही ज्यादा अपनी पूरी अटेंशन वो चीज को दे देती है। और साथ में लड़कियों की ये टेंडेंसी भी होती है कि एक ग्रुप ऑफ गर्ल्स, जैसे कि मेजॉरिटी गर्ल्स कोई ट्रेंड को फॉलो कर रही है या कोई चीज को फॉलो करती है तो दूसरी लड़की भी उसे ब्लाइंडली फॉलो करती है जस्ट फॉर क्यूरियोसिटी की ऐसी क्या चीजें हैं, और जो वो बताते जा रहे हैं उसको डायरेक्टली बिलीव कर देती है। तो ये कल्ट फॉलोइंग भी बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस करती है और बाकी लड़कियां भी इसे ब्लाइंडली फॉलो कर रही है। जिसकी वजह से आप कहीं ना कहीं देखोगे, अगर आप किसी भी लड़की को पूछते हो कि कोरियन लड़के उन्हें क्यों पसंद है तो एक दो वो चीजें बता देगी, लेकिन उसके अलावा उनको पता ही नहीं है कि वो क्यों कोरियन बॉयज को इतना ज्यादा अट्रैक्टिव या उनको इतना लाइक करती है। और इसकी हाइट तब पार हुई लिटरली इंडिया से कुछ लड़कियां ट्रैवल करके कोरिया चले गई, और जस्ट बिकॉज उनको कोरियन बंदों से मिलना था या बीटीएस की वो फैन थे, और लिटरली उन्हें पता ही नहीं था कि वो इतनी चीजें कैसे कर चुकी। ऑल्दो वो अंडर एज थी तो उन्हें इतना आइडिया नहीं था, बट आप ऑब्सेशन देख सकते हो लड़कियों का कि कोरियन बॉयज के लिए वो क्या क्या कर रहे हैं और उन्हें खुद नहीं पता वो इतने मैट क्यों है। और बात करूं थर्ड चीज की, जो कि है कोरियन बॉयज या बीटीएस बॉयज बहुत ही ज्यादा गोरे हैं, ग्लास स्किन है और व्हाइट कलर का ऑब्सेशन हम में कूट के भरा, चाहे लड़का हो या लड़की, व्हाइट कलर हमें अट्रैक्ट करता है, इसमें नो डाउट है। और ये चीजें कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा लड़कियों को अट्रैक्ट करती है। लेकिन इसमें आपका क्या फायदा है? अब बीटीएस की वेव आने की वजह से लड़कियां जो पहले होती थी वो उन्हें बहुत ही ज्यादा मस्कुलर बंदे पसंद थे, बहुत ज्यादा जिनकी बॉडी अच्छी है ताकि वो प्रोटेक्ट कर सके। लेकिन बीटीएस वेव आने के बाद लड़कियों का जो थोड़ी बहुत प्रेफरेंस है कुछ लड़कियों के लिए, जैसे कुछ लड़कियां जो है जैसे कि काइंड ऑफ जेंजी लड़की है, उनके कुछ प्रेफरेंसेस चेंज हो गए हैं लड़कों की अट्रैक्टिवनेस को लेकर। तो अगर आप एक ऐसे बंदे हो जो थोड़े से पतले दिखते हो, लेकिन अगर आप अच्छे से वर्कआउट करते हैं, थोड़े से एब्स विजिबल है, जैसे आप पतले हो तो आपका जो बॉडी फैट परसेंटेज है वो ऑलरेडी लो होगा, लेकिन अगर आप थोड़ा सा वर्कआउट करते हैं, अच्छे एस्थेटिक दिख रहे हो, कोरियन कपड़े जैसे पहनते हो, जैसे कोरियन फैशन है या फास्ट फैशन है, वो अगर आप वेयर करते हो तो बिलीव
बिलीव में कुछ लड़कियों को आप बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगोगे, स्पेशली जो BTS फैन गर्ल है वो आपको बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव मानेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपना कोरियन क्रश आप में ढूंढ रही है, कोरियन बॉयफ्रेंड आप में ढूंढ रही है। और बात करूँ अपने लास्ट पॉइंट के बारे में, जो कि है आपकी पर्सनैलिटी। अगर आप में ये एक चीज़ है तो बिलीव मी, सिर्फ लड़कियां नहीं, आपसे हर कोई अट्रैक्ट होगा। और इसमें कुछ चीज़ है जिसको आपको इंप्रूव करना है, जिसमें से नंबर 1 है, अगर आपकी पर्सनैलिटी अच्छी करनी है तो आप में ये होनी चाहिए, जो कि है सोशल स्किल्स। और बात करूँ एग्जाम्पल की, तो जब भी आप किसी से मिलते हो तो आप कितना ज़्यादा कॉन्फिडेंटली हो, उनसे कितना ज़्यादा घुल मिल जाते हो, कितना ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हो, और सोशली आप कितने ज़्यादा अप्रोचेबल हो, तो ये पर्सनैलिटी ट्रेट आप में है तो आप बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगोगे। बात करूँ सेकंड चीज़ की, जो कि है कम्युनिकेशन एंड सेंस ऑफ ह्यूमर। अब बिलीव मी, अट्रैक्शन या डेटिंग वर्ल्ड में कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। एक एवरेज सी लड़कियों के लिए भी आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट करने पड़ते हैं, बट बिलीव मी, अगर आप में ये ट्रेट है, कम्युनिकेशन अच्छा है, आपका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है कि आप किसी को हंसा सकते हो, तो बिलीव मी आपकी वो कंपनी बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करेगी और आपसे बहुत ज़्यादा रिलेट कर पाएगी। और काइंड ऑफ आपकी जो चैट्स होती है, आपकी कम्युनिकेशन होती है किसी लड़की के साथ, तो उसमें काइंड ऑफ एक इंटरटेनमेंट या डोपामिन रिलीज होता है एक लड़की के लिए। तो अगर आपका सेंस ऑफ ह्यूमर एंड कम्युनिकेशन ऑन पॉइंट है तो ये भी चीज़ें लड़कियों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है। और बात करूँ थर्ड चीज़ की, पर्सनैलिटी ट्रेट में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है आपका बॉडी लैंग्वेज। सी, लड़की एक ऐसे बंदे को चाहती है जो बहुत ज़्यादा पावरफुल दिखे, बहुत ही ज़्यादा स्टेटस ड्रिवन दिखे और बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखे जब भी वो वॉक करे या किसी से मिले। तो बॉडी लैंग्वेज में आपकी जो मेन चीज़ें आती है, आपका वे ऑफ वॉक, आपका वे ऑफ आई कॉन्टैक्ट, आप किसी से मिलते हो तो कैसे आई कॉन्टैक्ट करते हो, स्ट्रेट चलना, या ओवरऑल आपके हैंडशेक कैसे है लोगों के साथ में। तो ये ओवरऑल बॉडी लैंग्वेज आपकी पर्सनैलिटी को बहुत ज़्यादा स्टैंड आउट करती है। और जैसे कि आपकी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा हाई स्टेटस है तो लोग आपको रिस्पेक्ट करेंगे, लोग आपको पूछेंगे और लोग आपको अटेंशन भी देंगे। तो जहाँ अटेंशन वहाँ लड़कियाँ होती है। तो ये भी एक चीज़ है जो पर्सनैलिटी ट्रेट में आप में होनी चाहिए और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये था वीडियो का एंड। ऑल्दो ये वीडियो बहुत शॉर्ट है, लेकिन अगर आप चाहते हो डिटेल में फीमेल गेस्ट के बारे में जानना तो 2 वीडियो मैंने ऑलरेडी बना चुकी है, जो कि रिसेंटली काफ़ी वायरल है और इसमें हमने डिटेल में बात की, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। आपको यहाँ या कहीं यहाँ पे आ रही होगी। और ये वीडियो आपको जरा भी हेल्पफुल लगा होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो और मैं मिलता हूँ गाइस आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे स्टाइलिश।